अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यकीन और ईमान की ताकत को जाहिर करती है। ये कहानी है एक गरीब किसान अहमद की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अहमद के पास ना बड़ा घर था, न ज्यादा जमीन, लेकिन एक चीज जरूर थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। वो हमेशा कहता था, मेरा रब बेहतर जानता है, वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। एक साल ऐसा आया कि बारिशें नहीं हुईं, फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे और गांव के लोग मायूस हो गए। सब कहते, अब कुछ नहीं बचा, अल्लाह ने हमें भुला दिया है। मगर अहमद कहता, नहीं, अल्लाह भूलने वाला नहीं, आजमाने वाला है। उसने अपनी जमीन में बीज बोए, जबकि सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो, जमीन सूखी है, पानी नहीं, ये बीज कभी नहीं उगेंगे। अहमद मुस्कुराया और बोला, अगर जमीन नहीं सुन सकती तो मेरा रब तो सुनता है। दिन गुजरते गए, लोगों ने अहमद का मजाक उड़ाया, मगर वो हर रोज दुआ करता रहा, या अल्लाह, ये जमीन तेरी है, बीज तेरे हैं और उम्मीद भी तुझसे है। कुछ दिन बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए। ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव तर हो गया। सब हैरान थे। अहमद के खेतों में सबसे पहले हरियाली उगाई। अब वही लोग जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज उसके पास आकर कहने लगे, भाई अहमद, तुम्हारे सब्र और यकीन ने हमें शर्मिंदा कर दिया। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने मेरी मेहनत जाया नहीं की। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की उम्मीद जिंदा रहती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बारिश के बाद अहमद के खेत हरे भरे हो गए थे। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की झलक दिखाई दी। लेकिन अहमद जानता था, जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। वो अक्सर कहता था, जिसने मुझे बारिश में हंसाया वही सूखे में संभालेगा। अब अहमद की फसल पक चुकी थी, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। फसल तो तैयार थी, लेकिन अचानक गांव में टिड्डियों का झुंड आ गया। लोग डर गए, अपने खेतों को बचाने की कोशिश करने लगे। हर दिल में खौफ था, कहीं ये मेहनत बर्बाद ना हो जाए। अहमद ने खेत के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे मालिक, तू देख रहा है? अगर ये भी तेरी आजमाइश है तो मैं सर झुकाता हूं। पूरी रात वो अपनी फसल के पास बैठा रहा। हाथ में कुरान था, होठों पर दुआ। सुबह जब सूरज निकला तो लोगों की फसलें उजड़ चुकी थीं, लेकिन अहमद का खेत सुरक्षित था। लोग हैरान थे। कोई बोला, हवा का रुख बदल गया होगा, तो कोई बोला, यह तो करामत है। अहमद मुस्कुराया और बोला, न मैं काबिल हूं, न ताकतवर, बस मेरा रब रहम वाला है। उस दिन के बाद अहमद गांव के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, हमने मेहनत देखी, दौलत देखी, मगर ऐसा यकीन कभी नहीं देखा। वक्त बीतता गया। अहमद ने अपनी जमीन से इतनी पैदावार पाई कि वो गरीबों में अनाज बांटने लगा। वो कहता, ये सब मेरा नहीं, मेरे रब का दिया हुआ है, जो बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। एक दिन एक मुसाफिर गांव आया। भूखा था, थका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। अहमद ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और आराम करने दिया। खाने के बाद मुसाफिर ने पूछा, तुम दूसरों की इतनी मदद क्यों करते हो? लोग कहते हैं तुम किसान हो, मगर देते ऐसे हो जैसे बादशाह हो। अहमद मुस्कुराया और बोला, मैं बादशाह नहीं, बस शुक्रगुजार बंदा हूं। जानता हूं जो कुछ आज है वो कल छिन भी सकता है, इसलिए आज बांट कर सुकून लेता हूं। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश दुनिया के सब लोग तुम्हारी तरह सोचे। अहमद ने जवाब दिया, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस दिल बदल जाएं तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई मुसीबत आई। एक बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। डर चारों तरफ फैल गया। अहमद भी बीमार हुआ, कमजोर हो गया, लेकिन उसके होठों पर फिर भी शुक्र था। वो कहता, ये जिस्म मेरा नहीं, ये तो अमानत है।
अगर रब चाहेगा तो ठीक कर देगा, न चाहे तो अपने पास बुला लेगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खालिक, अगर मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब रहा तो मुझे बस इतना इनाम दे कि जब लोग मेरा नाम ले तो उन्हें तेरी मौजूदगी का यकीन हो जाए। कुछ दिनों बाद बीमारी चली गई। लोगों ने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अहमद फिर अपने खेत में लौट आया। हाथों में बीज थे और दिल में उम्मीद। अब उसके साथ पूरा गांव था। सबने मिलकर जमीन में बीज बोए। अहमद मुस्कुराया और बोला, पहले मैं अकेला दुआ करता था, आज पूरा गांव मेरे साथ है। यही है ईमान का असली फल। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानता था, अब लोग सिर्फ फसल नहीं बल्कि यकीन बो रहे हैं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, जिस दिल में अल्लाह की उम्मीद हो वो कभी खाली नहीं रहता। अगर दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो गम मत करना, क्योंकि अल्लाह हमेशा करीब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल इस्लामिक स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको भी वही यकीन और सब्र अता करे जो अहमद के दिल में था।